दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। उस चैप्टर में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में बताया था कि सेल एक युक्ति या उपकरण होता है। दोस्तों, क्या होता है सेल? एक युक्ति या उपकरण होता है। और क्या करती है ये युक्ति या उपकरण? ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल का काम है दोनों तरफ कन्वर्ट करना। लेकिन जैसे ही इसके सामने वैद्युत अपघटनी लिख जाता है, जैसे ही इसके सामने वैद्युत अपघटनी लिख जाता है, तुरंत ही हम कहने लग जाते हैं कि ये कन्वर्ट करेगा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करेगा? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसी सेल को हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब कैसे करता है, उसके लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, इसे कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड ये किसी भी इस तरह के होंगे, किसी भी मेटल के, जो कि बहुत कम क्रियाशील है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके होंगे? किसी भी मेटल के जो बहुत कम क्रियाशील है, यानी कि वो क्रिया ना कर पाए। और इसे किसी भी सॉल्ट के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे कोई सॉल्ट भर देंगे। अब उस सॉल्ट में भरने के बाद यहाँ पे तारों से जोड़कर इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से। एक बार ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा। एक कंटेनर लिया, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाले और इनको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी का एक सिरा होता है उच्च विभव, जिसको प्लस लिखा हुआ है, और बैटरी का एक सिरा होता है निम्न विभव, इस पर माइनस होता है। आप इससे पहले के लेक्चर में ये जान चुके हैं कि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होगी। कुछ इस तरीके से, जैसे ये तीर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस छड़ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस छड़ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दोस्तों, क्या कहा हमने? इस छड़ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस छड़ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। दूसरी तरफ इस छड़ पर अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों, हमने समझाया कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। अब ऑक्सीकरण के बाद यहाँ पे कुछ पदार्थ बनेगा और अपचयन के बाद यहाँ पे कुछ पदार्थ बनेगा। यही सेल क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब आप देखिए, इसमें कैथोड और एनोड किसको कहेंगे? तो कैथोड और एनोड के लिए हमने ये समझाया है कि कैथोड वो होता है, कैथोड वो होता है जिस पर अपचयन होता है। तो यहाँ पर ये कैथोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है, और ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। अब देखिए जरा सॉरी। तो जो एनोड और कैथोड है, एनोड पर क्या है? प्लस है। लेकिन इससे पहले जो गैल्वेनी सेल आपने पढ़ा था, उसमें एनोड पर माइनस था। तो इस सेल में और उस सेल में ये फर्क है कि एनोड पर यहाँ प्लस है, कैथोड पर यहाँ माइनस है। तो ये जस्ट उल्टा हो गया है। तो हमने समझाया कि ऑक्सीकरण वाली जगह पे हमेशा एनोड होता है, अपचयन वाली जगह पे हमेशा कैथोड होता है। तो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया कि किस जगह पे हो रहा है, यानी कि जिस क्षण को प्लस से जोड़ देंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही होगी वो, और उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण। और उसी को हम क्या कहेंगे? एनोड कहते हैं। इस तरीके से हमने इसकी प्रोसेस समझाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है और जो डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो है जल का वैद्युत अपघटन, H2O का वैद्युत अपघटन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि आज के समय में हम पानी का प्रयोग बहुत ज्यादा जगह पर यूज करना चाह रहे हैं। यानी कि जहां भी हम वाहनों को पेट्रोल डीजल ईंधन से चला रहे हैं, सीएनजी से चला रहे हैं, वहां प्रदूषण हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम H2O से गाड़ियों को चलाने लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत, यानी वैद्युत अपघटन के तहत, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तहत अगर हम कोई भी प्रोसेस यूज करने लगेंगे, तो वो प्रोसेस
प्रदूषण रहित होगी, यानी कि उस प्रोसेस में कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। तो थैंक यू।